हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साधन सारी और एमएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम अपने ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखा था और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में जाना था और एटम्स किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ें देखी थी। आज अपने थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। Now, structure of atoms. Atoms are the smallest unit of matter that retain the property of an element. That means कि atoms जो होते हैं that they are the smallest particle in any element. Atoms are indivisible. That means कि उनको डिवाइड किया जा सकता नहीं है। एटम्स जो होते हैं उनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 जिसका नाम है प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस होता है जो एकदम सेंटर में होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल चार्ज दैट मीन्स कि ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको अपन लोग न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। एंड थर्ड वन जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एज एन ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते रहते हैं और एक तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 सेंटर में न्यूक्लियस और नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड। सो एटम्स आर कंपोज ऑफ 2 रीजन। अपने जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं उसके वो 2 रीजन से बना होता है। नंबर 1 न्यूक्लियस। अपने अपने को मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द सेंटर ऑफ द एटम और एटम्स का जितना भी मास जितना भी वजन होता है वो सभी के सभी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, यानी कि न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं एक तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड वो फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स की जो एटॉमिक थियोरी थी वो जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज करी गई थी। वो एक ब्रिटिश स्कूल में एक टीचर थे और सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक थियोरी प्रपोज करी थी। उनके मुताबिक जितने भी मैटर्स है दैट मीन्स कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन, सभी के सभी मैटर्स जो होते हैं वो एटम्स से बने हुए होते हैं। एटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है और उनके मुताबिक जितने भी एटम्स है ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। दैट मीन्स कि अगर कोई एक सेम एलिमेंट होगा तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो भी सेम होंगे। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होगा तो उनके एटम्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन आर अकर्ड व्हेन एटम्स आर रीअरेंज। अपने जानते हैं कि जब भी अपने कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वहाँ पर एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज किए जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर 4 आयन कंटेनिंग कोई केमिकल रिएक्शन है तो एक का पॉजिटिव आयन और एक का नेगेटिव आयन जाके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन वो करता है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अपने जानते हैं कि एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एलिमेंट्स बनाते हैं और ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जॉन डाल्टन ने 1833 टू 1834 में ये थियोरी जो थी ये प्रपोज करी थी। लेकिन अपने जानते हैं कि कोई भी थियोरी जब कोई प्रपोज करता है और उस वक्त एंशियंट टाइम पे इतना ज़्यादा कोई डिस्कवरी किसी के पास थी नहीं, ना तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन प्रूफ था ना तो कोई कंक्लूजन था। और 1808 में जब ये थियोरी प्रपोज करी गई तो उसके भी कुछ अजम्पशंस थे। दैट मीन्स कि उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इस थियोरी को 100% करेक्ट है ऐसा साबित यानी कि प्रूव कर सकती नहीं थी। नाउ, ड्रॉबैक्स ऑफ जॉन डाल्टन थियोरी। डाल्टन ने जो थियोरी प्रपोज करी थी उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी,
वो चीज़ें अपने देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एटम्स के बारे में बताया था, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटम्स अपने को फर्दर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया गया और ये पता चला कि एटम्स जो होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं और उसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये नंबर वन अजप्शंस था, यानी कि ड्रॉबैक था। नंबर टू, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। दैट मीन्स कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स थे वो सिमिलर नहीं थे। उन्होंने क्या बताया था कि जो भी एलिमेंट सेम होंगे उनके एटम्स भी सेम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी मास और उनकी डेंसिटी जो है दे मे बी वेरी, दैट मीन्स कि वो चेंज हो सकती है। और अपन जानते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स को अपन लोग जो है आइसोटॉप्स के नाम से भी जानते हैं। एंड नंबर थ्री, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स भी डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो उनका पॉइंट था ये भी इनकरेक्ट था। बिकॉज अपने जानते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट ऑफ सेम एटॉमिक मास। दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है, और इसको अपन लोग आइसोबार्स बोलते हैं।